रूल नंबर 4 स्पेशली फॉर ऑक्सीजन एटम। क्या कहता है ऑक्सीजन एटम का ये रूल, ऑक्सीडेशन नंबर का जरा ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीजन जनरली मतलब ऑक्सीजन अधिकतर कंपाउंड में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रखता है। क्यों रखता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 26। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और चाहिए 2 और गेन करेगा, तो गेन करने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। तो जनरली अधिकतर कंपाउंड में इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख पाएंगे -2 होता है। अभी तुरंत हम H2SO4 में भी आपको समझाए कि O का -2 हमने रखा। नेक्स्ट बात करते हैं पेरोक्साइड स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 होता है। कैसे -1 होता है? प्रूफ के साथ देखा जा सकता है। एक अलग से कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं। दो एलिमेंट के बीच अगर दो एलिमेंट है A और दोनों एलिमेंट सिमिलर है, ध्यान देंगे, तो दोनों एलिमेंट सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन किसी और नहीं खिंचाएगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, मानते हैं B अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -1 और इस पर हो जाएगा +1। लेकिन तब ऐसा होगा जब दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो ध्यान तो दीजिए, यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। दो डिफरेंट एलिमेंट जब दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित है अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, इस पर हो जाएगा -1 और इस पर +1। और ये दो सेम एलिमेंट हो गए तो कोई चार्ज ओरिजिनेट नहीं होगा। और यहाँ पर फिर डिफरेंट एलिमेंट हो गए तो यहाँ पर हो गया -1 और यहाँ +1। तो देख सकते हैं पेरोक्साइड स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्यों -1 हुआ, H2O में क्यों -2 हुआ। अब आपके पास टोटल कैपेसिटी आ चुका है इसको समझने का, इसलिए हम बता सकते हैं आपको कि क्यों -2 हुआ। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो इधर से भी -1, इधर से भी -1, कितना हो गया? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ जनरल स्टेट में है, यहाँ पेरोक्साइड स्टेट में है। और बेरियम पेरोक्साइड भी होता है, यहां पर भी इस O का -1 मतलब पेरोक्साइड स्टेट में -1 होता है। सुपर ऑक्साइड जब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ सुपर ऑक्साइड आयन कॉम्बाइन करता है, जैसे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एलिमेंट का आयन है पोटेशियम आयन, सीजियम आयन, और सुपर ऑक्साइड आयन से कॉम्बिनेशन करता है तो यहां बनता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहां बनता है सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो इन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। केवल सुपर ऑक्साइड में, केवल पेरोक्साइड में -1 होता है। और जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रूल नंबर 4 का D, यानी ऑक्सीजन का ही अभी बात हो रहा है। O2 और O3 में केवल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। क्यों होता है 0? समझा जा सकता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और नहीं खिंचाएंगे, और नहीं खिंचाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम आपको बता दें कुछ स्पेशल कंपाउंड है जैसे O2F2। ये O2F2 में आप समझ सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो निश्चित तौर पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की ओर खिंचाएगा, तो इस पर हो गया -1 +1। क्या आपस में भी कुछ हो सकता है? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नहीं होगा। और यहां पर देखिए +1 -1 इसी की तरह। तो देख लीजिए ऑक्सीजन केवल फ्लोरीन के सामने ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, यहां दिखा रहा है +1। और ये देखिए एक और कंपाउंड आ रहा है OF2, इसको भी ओपन कर दे रहे हैं आपके सामने, ओपन कर दिए और इसका स्ट्रक्चर ओपन होते ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा O से F की ओर, O से F की ओर। तो यहां पर देखिए +1 इधर से खिंचाया तो ही +1 और इस पर -1 तो हमको O से मतलब है, O का कितना आया? +2। तो इस तरह से O का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना तरह का आप देख पाए। पहले सिंपल जनरल स्टेट में -2, पेरोक्साइड स्टेट में -1, सुपर ऑक्साइड स्टेट में -1/2, O2 और O3 में 0, और उसके बाद O2F2 में +1 और OF2 में इतने तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होता है। रूल नंबर हमले C, सुपर ऑक्साइड स्टेट। सुपर ऑक्साइड स्टेट एक बार फिर से समझा जाए। यहां हमने बताया कि जब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के आयन से, यानी अल्कली मेटल जिसको बोलते हैं,
वहां पर सुपर ऑक्साइड आयन O2 माइनस को कहते हैं। कॉम्बिनेशन होता है तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। जिस तरह से यहाँ पर हम बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल रहे हैं, तो हम इसका नाम लेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के केस में केवल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। अब बात करते हैं हम यहां रूल नंबर 5 का। रूल नंबर 5 क्या है कि किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और लॉस करने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर पहले अल्कली मेटल आयन का ही देख लीजिए, बल्कि किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, NO3 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, CO3 माइनस माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, NH4 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, Al प्लस 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 का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो यहां पर आप समझ सकते हैं जो जितना चार्ज लेकर आएगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर कितना, 7। रूल नंबर 7 स्पेशली फॉर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल आप लोग जानते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम, सीजियम। फ्रांसियम नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। इन सभी कंपाउंड का किसी भी कंपाउंड में, इन सभी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा +1 होता है। यानी दुनिया के किसी भी कंपाउंड में ये अगर प्रेजेंट होंगे तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा +1 होगा, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स हैं। क्यों +1 होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन होने पर ये कितना का लॉस करेंगे, 1 का, इसलिए +1 होता है। और अब रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 स्पेशली फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल यहां पर जरा समझा जाए, ध्यान दिया जाए। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ते हैं। इन सभी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बेरिलियम का आप जानते हैं 22, उसके बाद मैग्नीशियम 282, कैल्शियम 2882। तो इन सब के आउटर ऑर्बिट में देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 लॉस करने का कैपेसिटी रखता है। इसलिए किसी भी कंपाउंड में यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सब अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखाएगा, +2 दिखाएगा। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन ऑल कंपाउंड इज +2। ये था रूल नंबर 7 और 8। रूल नंबर 9, बात मत करिए। रूल नंबर 9, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मेटालिक सल्फाइड। कभी भी मेटल के साथ सल्फर आएगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। जैसे आप देख सकते हैं जिंक सल्फाइड -2, लेकिन शर्त लगा हुआ है मेटल और सल्फर आना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। यहां पर अगर हम Mg के साथ लेते हैं -2, सोडियम के साथ लेते हैं -2, तो मेटल के सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यानी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मेटालिक सल्फाइड इज -2। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 किसके लिए है, तो रूल नंबर 10 है स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सभी के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये मेटल के साथ आते हैं, जैसे मेटल के साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे NaCl तो यहां -1, CaCl2 -1, AlCl3 -1। तो यहां बोला जा सकता है दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हैलाइड ओनली इन मेटालिक हैलाइड इज -1 होता है। क्यों -1 होता है, क्योंकि सभी के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन केवल गेन करना चाहता है। एक चीज और, स्पेशली फ्लोरीन, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इससे बड़ा बॉस कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन खींचने में, इसलिए ये केवल इलेक्ट्रॉन खींच ही सकता है, दे नहीं सकता है किसी को, और है ही कितना कैपेसिटी,
तो फ्लोरीन 2 7 कितना 1 इलेक्ट्रॉन केवल खींच सकता है, इसलिए किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है एकदम, इसका बदल नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर। और अब एक ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर का रूल पढ़ने जा रहे हैं जिसके माध्यम से किसी भी बनाए गए प्रॉब्लम को चेक किया जाता है, जो रूल नंबर 11 में आता है। रूल नंबर 11 का ए क्या समझाता है? द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि फास्फोरस 15285, आपको बता दें कि ग्रुप नंबर हमेशा ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का होता है द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। तो यहां 5 - 8 यानी -3, तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। फिर से सुनिए, किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट है सपोज दैट सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया 286, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है और ग्रुप नंबर आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है पुराने रूल के अकॉर्डिंग। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8 मतलब -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होगा -2 से +6 के बीच। अगर कोई प्रॉब्लम आप बना रहे हैं और वहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं कि गलत आपने बनाया है। ठीक है, अगर +6 और -2 के बीच में आया, +5 आया, 0 आया, तो ये सब क्या माना जाएगा? सही। लेकिन अगर +7 आपने ला दिया सल्फर के लिए तो जाएगा गलत। अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज कहां से कहां तक आया है? -3 to +5, तो आंसर आपका इसके बीच में आना चाहिए। अगर -4 आ गया तो गलत है, +6 आ गया तो गलत है। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी बताइए। क्लोरीन 17 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 और मिनिमम 7 - 8 मतलब -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज होगा -1 to, तो 4 to 5 मिनट में एक बार शुरू से अंत तक टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो रूल है आप समझने जा रहे हैं। 4 to 5 मिनट एक बार शुरू से अंत तक, और तब हम आपके सामने एक प्रॉब्लम बना कर दिखाएंगे जिसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए रूल नंबर 1, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन अनकंबाइंड स्टेट इज 0। किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे ऑक्सीजन का O2 में, क्लोरीन का Cl2 में, फास्फोरस का P4 में। ये जो जिस रूप में पाया जाता है, सोडियम में, ऑक्सीजन का O3 में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये रूल स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाइड्रोजन दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, +1 और -1। इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1। तो इन सभी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखाई देगा? +1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हाइड्राइड मतलब मेटालिक हाइड्राइड, मेटल के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है। शुरू हो रहा है रूल नंबर 4, स्पेशली फॉर ऑक्सीजन एटम। जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज -2 इन ऑल कंपाउंड। तो इन सभी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखने के लिए मिलेगा? -2। अब बात करते हैं पेरोक्साइड स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन पेरोक्साइड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज -1। इन सुपर ऑक्साइड स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज -1/2। In O3 molecule, the oxidation number of oxygen atom is 0. In OH2 molecule, the oxidation number of oxygen atom is +2. In O2F2 molecule, the oxidation number of oxygen atom is +1. ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, रूल नंबर 5, the oxidation number of metal is always positive. Rule number 6, the oxidation number of ion is equal to charge present on it. जितना चार्ज प्रेजेंट होता है किसी आयन पर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इन ऑल कंपाउंड्स इज +1। किसी अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल
इनॉल कंपाउंड इज +2, जो आप देख सकते हैं यहां अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में क्या होता है, +2 होता है। जैसे MgO में Mg का +2, CaCO3 में या BaO में बल्कि +2। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मेटालिक सल्फाइड इज -2, मेटल के साथ सल्फर आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। इसके बाद बात करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हैलाइड इज -1, मेटल के हैलाइड में और यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। तो ये था आपका फाइनल क्लास ऑक्सीडेशन नंबर का। अब आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं एकदम 100% एकदम बोर्ड पर जरा ध्यान दिया जाए। हमको KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। रूल नंबर 1 से 11 तक पढ़ाने के पीछे मकसद यही था कि सारा रूल माइंड में रन करे और आप तीनों तरह का सेट 1, सेट 2, सेट 3 का प्रॉब्लम अच्छे से बना पाए, एकदम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक। जल्दी से बताइए, आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम क्या लगता है, अल्कली मेटल है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल? अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, Mn का। जिसका निकालना होता है उसको X मानते हैं और O का जनरली क्या होता है, *4। किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम, तो X इक्वल फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? बस देखते जाइए, तुरंत आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। जल्दी से बताइए, अल्कली मेटल क्रोमियम निकालना है इनटू 2 क्रोमियम है और ऑक्सीजन का इनटू इक्वल देन 2x इक्वल, ये इधर आ गया प्लस में 12, कितना आया नेक्स्ट H2SO4, S का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर H का +1 इंटू सल्फर का X हमने माना, ऑक्सीजन -2 इंटू, क्यों, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, इक्वल देन X इक्वल 8 - 2 इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट SO4 माइनस, आप खड़ा जाइए, बताइए सल्फर का निकलवाइए, इसी का निकलवाना है, एकदम सही। ऑक्सीजन एकदम सही, एकदम गलत। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, क्लीन बोल्ड हो गए, -2 और ये इधर जाएगा